समय सार जी, प्रवचन सार जी, पंचाष्टिकाय की जो आचार्य भगवान जयसेन महाराज की संस्कृत टीका है, उन संस्कृत टीकाओं में जो उल्लेख आया उसका थोड़ी सी हमने चर्चा आपके सामने करी। अभी हम थोड़ी सी रविशंकर महाराज के द्वारा रचित जो पद्म पुराण ग्रंथराज है, अद्भुत अलौकिक ग्रंथराज है, 18,500 अनुष्ठुप श्लोकों में जिसकी रचना करी पंडित दौलतराम जी ने, दौलतराम जी कालसीबार ने इसकी भाषावचने का करीब वो 22,500 श्लोक प्रमाण है, जिसमें मूल अधिकार 6, अवान्तर अधिकार 123 है। उस पद्म पुराण को आप पुराण ग्रंथ है, लेकिन उसमें दृष्टांत जितने आए सब अध्यात्म के। अध्यात्म ग्रंथों में पुराण के दृष्टांत मिलेगा और पुराण ग्रंथों में अध्यात्म के दृष्टांत मिलेगा। आपको 2-3 यानी दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं। पद्म पुराण के आखिर में अंत के पर्व में 123वां पर्व है, जब योग की बात है, लक्ष्मण नहीं रहे, उनकी आत्मा शरीर छोड़ करके चली गई। राम महापुरुष, इनका बलभद्र और नारायण का एक अद्भुत माने संयोग कहो, परस्पर में स्नेह कहो। महापुरुष राम सब कुछ जानते थे, क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, तद्भव मोक्षगामी थे। उन्होंने अपने सब माने सारा जीवन भगवान के दिव्य ध्वनि में सुना, तो भी जब ये पता लगा उनका कि लक्ष्मण परलोक चला गया, आते हैं लक्ष्मण के शरीर को देखते हैं, सजीवता का एक भी चिन्ह दिखाई नहीं देता है, लेकिन संस्कार प्रबल प्रबल होता है। उस निर्जीव शरीर को वो जो लगा लेते हैं, अपने भुजाओं में कस करके जकड़ लेते हैं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगभग 6 महीने तक इस प्रकार चलता रहता है। उनकी बात सुनो, आचार्य भगवंत क्या कहते हैं। एक बार लक्ष्मण को अपने सेवा करने वालों को कहते हैं, मेरा भाई का शरीर क्रश हो रहा है, इसलिए अच्छे अच्छे व्यंजन बना करके लाओ। सब सेवक जानते थे, व्यंजन बना करके लाए। निर्जीव शरीर कभी ग्रहण करता है क्या? राम जैसे माँ अपने बेटे के मुख में ग्रास रखती है, ऐसे राम ग्रास उठा करके उस निर्जीव शरीर के मुख में रखते हैं। लेकिन मुख में रखना तो उनका काम हो जाता है, गले उतारना तो श्वास के बल से होते हैं, वायु के बल से होते हैं। निर्जीव शरीर के गले में वो ग्रास नहीं उतरा। वहाँ आचार्य रविशंकर महाराज कहते हैं, जिस प्रकार अभव्य जीव अथवा दुरांदुर भव्य जीव को जिनमानी माता गले नहीं उतरती, हृदय में नहीं उतरती है, कैसे जैसे उस निर्जीव शरीर के गले ग्रास नहीं उतरता है। इसे सुंदर सुंदर अध्यात्म के दृष्टांत देते हैं, आप आश्चर्य कर जाओगे। एक उदाहरण आपको और देते हैं। खरदूषण के साथ लक्ष्मण का युद्ध हो रहा था। 14,000 विद्याधरों का अधिपति खरदूषण, एक तरफ लक्ष्मण अकेला। क्या उनका घनघोर युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने बाणों के द्वारा इस प्रकार प्रहार किया कि 14,000 सारे वो विद्याधर सैनिक तितर बितर हो गए। कैसे हो गए? जैसे श्यालवादी विद्वान के द्वारा अनेक एकांतवादी तितर बितर हो जाते हैं। ऐसे लगभग आप देखोगे पद्म पुराण में कई उदाहरण मिलेगा। एक उदाहरण देखो और देते हैं आपको। जब दंडक वन में चारों ओर से सीता रावण छल से हरण करके ले गया, ये युद्ध का भी प्रसंग बना। उस समय विराधी आकर के महापुरुष नाम से कहता है कि ये स्थान विग्रह का है, यहाँ बहुत आपत्ति है, प्रार्थना करी, पास में अलंकारोदय नगर है, पाताल लंका है, आप पधारिए, वहाँ अपन विचार करेंगे सीता माता का क्या हुआ। बड़ी प्रार्थना करके वो ले गया विराधी।
तो रथ में बैठ करके राम लक्ष्मण पाता लंका अलंकारोदय नगर में प्रवेश करते हैं। उस समय रविशण महाराज क्या कहते हैं कि जिस प्रकार यानी सीता की बिना राम और लक्ष्मण नगर में रथ में सवार होकर नगर में प्रवेश करते हुए शोभायमान, कैसे जैसे अध्यात्म में मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र की शोभा, इस प्रकरण में सीता को सम्यत्व की उपमा दी, राम को चारित्र की उपमा दी और लक्ष्मण को ज्ञान की उपमा दी। ऐसे कई प्रसंग है, आप देखेंगे हृदय खिल जाता है, कली कली खिल जाती। लंका विजय के बाद, रावण के परलो हो जाने के बाद महापुरुष राम अशोक वाटिका में जाते हैं सीता के से मिलने के लिए। सीता के पास में एक ईरा नाम की सखी, दो कहते हैं आपके स्वामी पधार रहे हैं। उस समय सीता अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ राम के सन्मुख जाती है। वहाँ रविशण महाराज क्या कहते हैं, जिस प्रकार सीता अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से राम के निकट आवे हैं, ऐसे जिन धर्मी के निकट दया आवे हैं। अर्थात जो जिन धर्मी होगा वो नियम से दयालु होगा ही होगा, जीवों के प्रति उसको करुणा भाव होगा ही होगा। ऐसे कई उदाहरण हैं। स्वयंवर का प्रसंग था, देवों ने धनुष वज्रावर्त और सागरावर्त किसी से नहीं उठे। राम जब जाते हैं उनके पुण्योदय से वो आग उगलना बंद कर देता है, सर्पादि फुंकार करते सब शांत हो जाता है। वहाँ रविशण महाराज कहते जैसे विनयवान शिष्य गुरु के निकट सौम्यता को प्राप्त होता, ऐसे राम के जाने से वो धनुष सौम्यता को प्राप्त हो गया, सौम्यता को प्राप्त हो गया। से बहुत से प्रकट है, बहुत से प्रकट है। यानी जिसको अपन पुराणों को उसी ढंग से पढ़े तो बड़ा आनंद आएगा, चिंतन करेंगे। यानी हजारों वैराग्य के प्रसंग है। यानी पुराण कहते हैं वर्तमान में आक्षेपिणी विक्षेपणी 4 प्रकार की कथा आगम में बताई, संवेगिनी, निर्वेदिनी, आक्षेपिणी और विक्षेप। आक्षेपणी विक्षेपणी ये तो शास्त्रार्थ के समय खंडन मंडन के, बाकी अभी अपने लिए 2 कथा परम उपयोगी, कौन सी, संवेगिनी और निर्वेदिनी। इसलिए हमें ज़्यादातर जिससे संवेग उत्पन्न हो, वैराग्य की उत्पत्ति हो, हमें संसार शरीर भोगों की आसक्ति कम हो और धर्म के फल में बहुमान हो, इसके लिए हमें बारंबार ऐसे पवित्र पुराण पुरुषों का पवित्र जीवन हमें आत्मसात करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पद्म पुराण में आप पढ़ो, शुरू में लिखा है तत्वज्ञानियों को, विवेकियों को इसकी अवश्य स्वाध्याय करनी चाहिए, इसका चिंतन मनन करना चाहिए। ये शरीर तो अल्पकाल है और महापुरुष के चिंतन से, उनके पवित्र जीवन के स्मरण मनन से जो इसको प्राप्त होता है वो स्थायी रहने वाली चीज है। शरीर तो अल्पकाल में छूट जाएगा, लेकिन महापुरुषों के चिंतन मनन करने से जो अपने पुण्यार्जन होगा वो आपके लिए आगे भी काम आएगा, यश की प्राप्ति होगी, अनेक भवों के पापों का क्षय होगा। इसलिए प्रत्येक भव्यात्मा को श्रद्धा और भक्ति के साथ ऐसे शलाका पुरुष, पुण्य पुरुष, तीर्थंकर देव, चक्रवर्ती, नारायण, प्रज्ञा, बलभद्र आदि और महापुरुष जिसमें कामदेव वगैरह भी है, तीर्थंकर माता पिता है, कुलकर है, नारद, रुद्र है, सभी के पवित्र जीवन को अच्छी तरह से श्रद्धा और भक्ति से श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। ओम नमः, ओम नमः। आधा सुनता है, पूरा नहीं सुनता।